के लिए योग कितना जरूरी है। राजधानी लखनऊ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बताते चले कि इस योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखा गया। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में योग किया और बताया कि योगा स्वस्थ रहने के लिए एकमात्र उपाय है। इस योगा दिवस पर यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में लखनऊ वासी इकट्ठा हुए और विशेषकर युवा, और यहाँ योगा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद। इस हमारी भारतीय धरोहर को, पुरानी परंपरा को, ऋषि मुनियों के प्रसाद को, आशीर्वाद को उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर। आज हमारी इस योगा से पूरी दुनिया परिचित है। आज पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है और इसको लोग केवल एक उत्सव के तौर पर नहीं, अपने जीवन का अंग बना लिए हैं। हमारा देश जुआ है, तमाम देश बूढ़े हो रहे हैं, उनको चिंता है कि उनके जुआ कम हो रहे हैं, बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। हमारा देश पूर्ण रूप से जुआ है और यही कारण है कि 2014 में हम 11वीं, इस समय हम चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया के, 2 साल में हम जर्मनी को पछाड़ करके पीछे, और 2047 तक विकसित भारत। तो जुआ जो इसमें जुड़ रहा है, जुआ जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रतीक है कि जुआ भारत को पूर्ण विकसित ले जाने के लिए, बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। एटा में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर एटा के जनेश्वर मिश्रा हॉल में एटा जिला प्रशासन ने योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें जिले के अधिकारियों और गणमान्य नेताओं सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त संगीता सिंह उपस्थित रहीं। तो आपको बता दें कि देश भर में आज योगा दिवस मनाया जा रहा है और जिले में भी जहां आपको बता दें कि योगा दिवस का कार्यक्रम भव्यता के साथ मनाया। देखिए 21 जून को पूरी दुनिया में योगा दिवस होता है। एटा में भी, कासगंज में भी, क्योंकि मैं यहाँ का सांसद रहा हूँ, इसलिए मैं हर बार कहीं न कहीं कासगंज हो या एटा हो, मैं 21 जून को अपना प्रतिभाग करता हूँ। मैसेज यह है कि स्वस्थ, इस देश को ताकतवर स्वस्थ बनाने के लिए और अपने आप स्वयं को भी स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए योगा तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें ना कोई पार्टी है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। अगर वास्तव में अपने जीवन को स्वस्थ रखना है तो योगा जरूर करना चाहिए। देखिए, योग तो हमारे रोजमर्रा के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे यहाँ से योग निकला और इंटरनेशनल योगा डे में शामिल हो गया। तो 21 जून जो है वो इंटरनेशनल योगा डे के रूप में माना जाता है। तो भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में फैली हुई है और योग एक ऐसी चीज है जिससे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुआ थे और मिलकर सबने योग किया और इसको रोजमर्रा के जीवन में अपने शामिल करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा मन और स्वस्थ शरीर दोनों स्वस्थ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और जहां आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री सुनील के साथ जहां आपको बता दें कि योग किया, एक साथ उन्होंने योग किया। बताया ये जा रहा कि गाजियाबाद के निजी यूनिवर्सिटी में जिला प्रशासन की तरफ से आयोजन किया गया है। में सहभागी होने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विश्व भर में, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सबके कल्याण की कामना से हर कार्य करता है, तो जो भी योग को अपनाएं वो स्वस्थ रहें और जो आज विश्व योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं उन सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का आह्वान किया कि एक दिन ऐसा रखा जाए जो विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाए, वह 21 जून रखा गया है। 2015 से यह प्रारंभ हुआ है और आज 11वां विश्व योग दिवस संपन्न हो रहा है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत की धरती मां की गोद से निकलकर योग पूरे देश विदेश में छाता हुआ नजर आ रहा है। योग से मनुष्य के जीवन में कोई भी बीमारी का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। इन सभी बातों को कहते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने
आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योग एक विद्या है। भारत जैसे सांस्कृतिक दैविक देश में योग का बेहद ही महत्व है। और साथ ही आपको बता दें कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर नगर के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत किया। भारत की भूमि त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है। भारत भूमि प्रगति की भूमि है, संस्कार और संस्कृति की भूमि है। भारत भूमि में व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़कर प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने का एक संकल्प है। भारत की धरती माँ की गोद से योग निकलकर पूरे विश्व के अंतर्गत छाया, जिसने विश्व को स्वस्थ रहने का एक संकल्प दिया, संस्कारों में रहने का संकल्प दिया, सभ्यता और समाज में सक्रिय भागीदारी का एक संकल्प दिया। इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज से 11 वर्ष पूर्व के 11वां आज हम मना रहे हैं, यूएन के अंतर्गत इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, पूरे विश्व का ये एक दिवस है आज। और इसी क्रम में जो कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष विधानसभा के द्वारा उसकी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। उसके अलावा हमारे माननीय सांसद शहर के रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायिका श्रीमती सरोज करूल जी, माननीय विधायक श्री नैथानी जी, माननीय विधान परिषद अरुण पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्षा जी और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिसंबर 2014 में जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा कि योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता हो और सभी देश योग को फॉलो करें। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है योग दिवस पूरे विश्व में शुरू कराया गया। योग शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूर है कि आप जो जितनी ज़्यादा आपकी ओबेसिटी हो उतनी आपकी बीमारियां होंगी, और जितना ज़्यादा आप योग करेंगे उतना आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। देखिए, आज ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे हम लोगों ने यहाँ पर मोती झील में जो हमारा ये कार्यालय है, मेरा जो ये निवास है, इस पे हम सब मित्रों ने और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अन्य जितने हमारे यहाँ पे सहयोगीगण हैं, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे सुबह प्रातः से जो है योगिया का कार्यक्रम किया। महाराजगंज में भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्पोर्ट्स स्टेडियम धनेवा में नोडल अधिकारी आईएएस अनुज कुमार झा, डीएम संतोष कुमार शर्मा, एसपी सोमेंद्र मीना, सीडीओ अनुराग शामिल हुए, जो आपको बता दें कि सभी ने मिलकर योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के बाद अतिथियों ने पौधारोपण किया और साथ ही आपको बता दें कि प्रशिक्षित योग शिक्षकों ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में सभी के साथ योग के महत्वपूर्ण वज्रासन और साथ ही सूर्य नमस्कार विधाओं का अभ्यास किया। इस दौरान योग के महत्व को भी साझा किया गया। सोनभद्र के चौपन विकास खंड के ग्राम पंचायत कोटा के अबाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने शिरकत की। ये योग कार्यक्रम जिला मुख्यालय में लगभग 60 किलोमीटर दूर आयोजित किया गया। बताते चले कि सोनभद्र जिले का मिनी गोवा कहा जाने वाला ये अबाड़ी, जहां पर प्रकृति सौंदर्य के साथ ही यहां पर गोवा में होने जैसी अनुभूति होती है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा पर्यटन स्थल पर योग कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों ने एक साथ योग किया और साथ ही आपको बता दें कि जागरूकता अभियान चलाया। तो राजधानी लखनऊ में भी जगह जगह योगा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घातक स्पोर्ट्स एकेडमी इंडिया द्वारा योग शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने योग किया और योग शिक्षक हिमांशु ने लोगों को योग कराया। साथ ही योग के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। घातक स्पोर्ट्स एकेडमी इंडिया के कोच नितेश यादव और अध्यक्ष इंजीनियर अवनीश कनौजिया ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं